हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए टॉप 22 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो एग्जाम में फंसने के पूरे पूरे चांस है। सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक तहसील हैं। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक तहसील हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निजामाबाद में है, प्रयागराज में है, फूलपुर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। किस में सबसे अधिक तहसील किस जिले में है, तो हमारा प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में। और यहाँ पर कितने ज़िले हैं, तो आपको 8 ज़िले मिलेंगे। ठीक है, सॉरी 8 तहसील मिलेंगी। 8 तहसील, तहसील पूछे हैं ना, तो तहसील आपको 8 मिलेंगे। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है प्रयागराज। और कितने तहसील हैं, 8 तहसील है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चनों को आपको एक कॉपी पर लिखते जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाना है। ठीक है, और यदि आपको और भी क्लास चाहिए तो चैनल पर जाइए, काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ। चलिए बताइए, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1892 में हो जाएगा, हुआ था 1926 में हुआ था, 1876 में हुआ था, 1800 यहाँ पर 49 में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जो टेलीफोन का आविष्कार हुआ था तो वो हुआ था 1876 में हुआ था। कब हुआ था, 1876 में हुआ था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर होगा। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है नैनीताल झील किस राज्य से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, या फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जो नैनीताल है, तो नैनीताल झील है जो किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना संबंधित किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ लोग टिक करते हैं कि हमारा राइट आंसर आंध्र प्रदेश सॉरी राजस्थान हो जाएगा, लेकिन हमारा राजस्थान बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग टिक करते हैं आंध्र प्रदेश, लेकिन ये भी गलत है। उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को टिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के शरीर में कुल कितना रक्त पाया जाता है। बताइए, मनुष्य के शरीर में कुल कितना रक्त पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 80% लोगों का जवाब आता है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 4 लीटर पाया जाता है। लेकिन हमारा ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को टिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है, तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बताइए, तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको बताना है, नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, या फिर कावेरी नदी है। तो जो तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, तो हमारी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है कावेरी नदी मानी जाती है। कि कौन सी मानी जाती है, कावेरी नदी मानी जाती है। ठीक है, सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर डी पर, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में से आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा। यदि पूछ ले कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 800 किलोमीटर होती है। ठीक है, 800 किलोमीटर होती है। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कहता है तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है कावेरी नदी है। यदि कहता है कावेरी नदी की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 800 किलोमीटर होती है लगभग। ठीक है, 800 प्लस होती है, माइनस में नहीं, 800 प्लस से ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखते ही पता चल गया होगा आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा। फिर भी चलिए बता देते हैं जिन लोगों को नहीं पता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसको कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक किया उनका 100 में 100% राइट आंसर होने वाला है और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आपको सॉल्व करके फटाफट आपको कमेंट में भी बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, या फिर हाइड्रोजन होता है, या फिर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारा सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है। ये क्वेश्चन हमारा आने का चांस है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आने का पूरा पूरा चांस है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। यदि आपको राजधानी चाहिए तो आपको कमेंट करना है। आपको अगली वीडियो केवल राजधानी या राज्य पर वीडियो मिलेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा, या फिर मणिपुर हो जाएगा, या फिर इम्फाल हो जाएगा, या फिर शिलांग हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद है हमें कि यहाँ पर 90% लोगों का इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा ईटानगर। ईटानगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों को टिक करना है। और कुछ लोग टिक कर देते हैं फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में कि हमारा मणिपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन गलत है, ईटानगर होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमेशा ईटानगर होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब रटी होनी चाहिए, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन का क्या कहता है, कालू टू ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। कालू टू ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नटवर सिंह हैं, जसवंत सिंह है, अरुण तेजपाल हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 95% लोगों का जवाब होता है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जसवंत सिंह हो जाएगा। लेकिन हमारा ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नटवर सिंह, ठीक है। नटवर सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन हमारे मतलब ऊपर नीचे चेंज हो सकते हैं, बाकी ये आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा नटवर सिंह ही होगा, ठीक है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, ये आने का पूरा पूरा चांस है, आने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। कॉपी पर आपको सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाना है और आपको इनको रिवाइज करके ज़रूर जाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि आपको हिंदी की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पर जाना है, वहाँ से आपको हिंदी की वीडियो विजिट करना है, ठीक है, और बेस्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र किसने लिखा था, बताइए। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाहियान ने लिखा था, अरस्तु ने लिखा था, प्लेटो ने लिखा था, या फिर कौटिल्य ने लिखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अर्थशास्त्र लिखे थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य ने लिखे थे, ठीक है। कौटिल्य ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सभी लोगों को टिक करना है। आपको आंसर कमेंट में ज़रूर बताते जाना है, ठीक है। चलिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपके 22 जीके जीएस क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन सही निकले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कहता है हुक किस खेल से संबंधित है, बताइए। हुक किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है, मुक्केबाजी से, या फिर कबड्डी से, या फिर हॉकी से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 99% लोगों का राइट आंसर हो जाता है कि हमारा राइट आंसर कबड्डी हो जाएगा, और कुछ लोग टिक करते हैं कि राइट आंसर हमारा हॉकी होगा, लेकिन ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्केबाजी से। हुक खेल जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हुक खेल मुक्केबाजी से संबंधित है। आपको मिस नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को, लास्ट तक वीडियो देखना है, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपके फंसने के पूरे पूरे चांस हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सन 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, बताइए। सन 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, तो यहाँ पर शिलांग में आयोजित की, सॉरी शिकागो में आयोजित की गई, या फिर लंदन में, या फिर रियो डी जिनेरियो में, या फिर पेरिस में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियो डी जिनेरिया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जिनेरिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग टिक कर देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में कि हमारा राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, लेकिन पेरिस वाले बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा रियो डी जिनेरियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा, हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये क्वेश्चन हमारा पीवाई की क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने भी इसको उठा लिया, ठीक है। जो पीवाई की क्वेश्चन होते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए पीवाई के क्वेश्चन इसमें से कुछ शामिल हैं, तो आपको सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्या कहता है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, बताइए। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो यहाँ पर हमें उम्मीद है कि यहाँ पर 90% लोगों को इसका आंसर पता होगा। जो 10% लोग बचते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो यहाँ पर अमेरिका का जो राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन था, या फिर कैनेडी था, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन था, या फिर जॉर्ज बुश था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से आपको बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, ठीक है। वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक किया उनका 100 में 100% राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है, तो साधारण बर्फ कहलाता है, या फिर गीली बर्फ कहलाता है, या फिर ड्राई आइस कहलाता है, या फिर फ्रोजन गैस कहलाता है। तो यहाँ पर 80% लोगों का जवाब आता है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा साधारण बर्फ होता है, लेकिन हमारा साधारण बर्फ नहीं होता, ठीक है। जो CO2 का ठोस रूप होता है वो हमेशा हमारा ड्राई आइस होता है, ठीक है। ड्राई आइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। ड्राई आइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आने का पूरा पूरा चांस है। तो यहाँ पर CO2 का ठोस रूप कहलाता है ड्राई आइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो आपको बताना है मौलिक अधिकार से संबंधित है, या फिर संघ राज्य संबंध से, या फिर मौलिक कर्तव्य से, या फिर नीति निर्देशक तत्व से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ लोग टिक कर देते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार से हो जाएगा, और कुछ लोग टिक कर देते हैं कि हमारा राइट आंसर मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऑप्शन ए और बी को टिक किए हैं उनका 100 में 100% आंसर क्या है, गलत होने वाला है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व माने जाते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। जो भारतीय संविधान का भाग 4 है वो हमारे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। चलिए भूलना नहीं है आपको, VVI क्वेश्चन है ये, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर 5 से 6 नहीं पूछे तो हमारे 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं, या नारा दिया था,
या फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, या फिर चौधरी चरण सिंह ने दिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, किन्होंने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने का पूरा चांस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है, मिस नहीं करना है। चलिए, यदि आपको जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करके ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? बताइए, तो किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? तो जापान का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, नेपाल का नहीं है, या फिर उत्तरी कोरिया का नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेपाल का नहीं है। ठीक है, किसका नहीं है? नेपाल का नहीं है, नेपाल का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पर टिक कर देते हैं, यहाँ पर और कुछ लोग टिक कर देते हैं। 85% लोगों का जवाब आएगा कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। लेकिन हमारा जापान बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ पर नेपाल होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कहता है, गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? बताइए, गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, उदयपुर को, या फिर जयपुर को? ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने का पूरा चांस है, और बहुत ही ईजी भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होने के साथ ईजी भी क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, गुलाबी नगर शहर को किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जयपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर डी पर। जो लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक किए उनका 100 में 100% राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जयपुर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो आपको कमेंट करना है, आपका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपको बताना है पहले कि भारत में हीरे किस स्थान में पाए जाते हैं? बताइए, तो कोलार में पाए जाते हैं, पन्ना में पाए जाते हैं, खेतड़ी में पाए जाते हैं, जादूगोड़ा में पाए जाते हैं। तो बताइए भारत में हीरे किस स्थान में पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पन्ना में पाए जाते हैं। ये जो हमारा पन्ना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पन्ना दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें ये जो हमारा पन्ना दिया हुआ है, तो पन्ना हमारा क्या है? एक जिला है। ठीक है, पन्ना जिले में भारत में हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, पन्ना जिले में हीरे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करके ही जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, इंदिरा गांधी की हत्या किस सन में हुई? बताइए, इंदिरा गांधी की हत्या किस सन में हुई? तो यहाँ पर 1991 में हुई, 1985 में हुई, 1982 में हुई, 1984 में हुई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 90% लोगों का जवाब होता है, यहाँ पर 90% लोगों का जवाब आता है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982। लेकिन हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1984 को। कब हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 1984 को हुई थी। ठीक है, 1984 ईस्वी को हुई थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी के लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार, और लास्ट में जाते जाते आपको यहाँ पर जय हिंद लिख कर जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? बताइए, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाव पर है, रावी पर है, सतलज है, या फिर झेलम पर है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चिनाव पर है। जो सलाल परियोजना है वो किस नदी पर है? वो चिनाव पर है, ठीक है, चिनाव पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे हमारे टॉप 21 क्वेश्चन। और आपका लास्ट क्वेश्चन है जो, तो लास्ट क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देंगे, जो आपको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको बताना है गंगा नदी की लंबाई बताना है, ठीक है, गंगा नदी की लंबाई बताना है, लंबाई कितनी है, ठीक है। ये हमारा 22वां क्वेश्चन है, ये अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये डब्ल्यू मान लीजिए HW है, ठीक है, आपके लिए। आपको लेकिन कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। यदि आपकी GK GS स्ट्रांग होगी तो आपको इसका आंसर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको इनके PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। यदि आपको किसी भी टॉपिक में GK GS जनरल साइंस या फिर हिंदी में वीडियो चाहिए UP पुलिस होम गार्ड रेलवे ग्रुप D के लिए, तो आपको मिल जाएगी, कमेंट करना है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।